क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में दो शख्सियत मौजूद हैं। मैं अगर इन दोनों का परिचय कराऊं तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं ये सोचता हूं कि इनका परिचय आप तक पहुंचना भी चाहिए। हमारे दो शख्सियत में से एक शख्सियत हमारे बीच में है डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला, जिन्होंने बूंद का सफरनामा नाम से एक किताब कविताओं की हमारे बीच में इनका एक कविता संग्रह आया है और उस कविता संग्रह में जो संग्रहित कविताएं हैं हम लोग उस पर बातचीत करने के लिए आज हैं। हमारे साथ में सुषमा सिंह जी हैं जो कि कविताओं की बहुत अच्छी समीक्षक हैं और कविताओं पर बहुत अच्छा सोचती और बोलती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बाकायदा परिचय करा देता हूं इंदु झुनझुनवाला जी का। इन्होंने एमए किया है हिंदी में, जिसमें इनका विशेष अनुवाद और कबीर इनके विषय रहे हैं। आपने पीएचडी किया है हिंदी साहित्य में, जिसका शोध का विषय था वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी जैन साहित्य में वर्णित दर्शन एवं सिद्धांतों का विश्लेषण। आप बिशप कॉटन वीमेंस क्रिश्चियन कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर हैं। पिछले 10 वर्षों से आपको पढ़ाने का अनुभव है। आप दूरदर्शन पर आती रही हैं, आकाशवाणी आप आती रही हैं और आप मंच का बहुत अच्छा संचालन करती हैं। निसंदेह आपको अवार्ड भी मिले हैं। आपको प्रेरणा साहित्य रत्न, अग्रशारदा अवार्ड और मदर टेरेसा अवार्ड आपको दिए गए। इसके बाद आपकी 4 पुस्तकें आई, जिनमें से एक पुस्तक का नाम एहसास, एक अनुभूतियों के मोती, बूंद का सफरनामा, समझ समाना बूंद में, एक शीर्षक ये भी। आपकी 4 कविताएं आई और आप संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ बेंगलोर की एक प्रतिष्ठित संस्था शब्द, जिनकी आप सचिव हैं। ऑल पोएट्री लेडीज ग्रुप में आप वाइस चेयरपर्सन हैं। ऑल लेडीज लीग में आप सदस्य हैं और सृष्टि संगम चैरिटेबल संस्था की आप संस्थापिका हैं। तो आपको हमारे बीच में पाकर के हम बहुत खुश हैं कि एक कवयित्री, एक किताब की लेखिका हमारे बीच में है। हमारे बीच में जो आप दूसरी शख्सियत देख रहे हैं उनका नाम सुषमा सिंह है। सुषमा सिंह वैज्ञानिक सहायक हैं भारतीय मौसम विभाग में, जो दिल्ली में स्थित है। आप कविता, गीत, लघु कहानी, बाल कविताएं आप लिखती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर आप लगातार प्रसारित होती रहती हैं। आपका भी प्रकाशन है जिनमें बाल कविताएं मुख्य रूप से है नन्हा पाखी और कच्चा पापड़, आपकी बाल कविता संग्रह है। आपने साझा संग्रह में भी कविताओं को संग्रहित किया है, जिसमें भारत की प्रतिभाशाली हिंदी कवियत्रियों में आपको शामिल किया गया। प्रेम काव्य सागर, काव्यांकुर 3 और वृंदा, इसमें भी आप संग्रहित रही हैं। साझा कहानी है आपकी जिसका नाम है बुनकारी। आपकी लघु कथा है जिसमें है आपकी बांसुरी, और आपकी एक किताब और आने वाली है जिसका नाम है सखी राधा शतक। सुनो सुनाओ गोष्ठी का आप लगातार जो है संचालन करती हैं और आपको भी निसंदेह सम्मान मिले हैं, जिसमें काव्य भूषण सम्मान, नारी गौरव सम्मान और प्रेम सागर सम्मान। तो सुषमा सिंह जी हमारे बीच में हैं। इनसे हम बार बार इनकी जब कविताएं सुनेंगे इंदु जी से, तो इनके ऊपर इनकी विशेष टिप्पणियां हमारे बीच में रहेंगी। ये श्रोताओं के रूप में हमारे साथ हैं और समीक्षक के रूप में हैं। तो इंदु जी, हम क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आपकी कविताओं के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूं और आप अपनी कविताओं के साथ हमारे बीच में आइए। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय भाई, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी। आप मेरी पुस्तक की एज अ क्रिटिक आप यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और तन्मय जी, आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरी पुस्तक की यहाँ पर चर्चा रखी है और मुझसे मेरी कविताओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने का जो आपने एक नया जो मुहिम चलाया है कलाकारों के लिए, वो निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और मेरी जो एक कविता है जिससे मैं आपकी शुरुआत करना चाहती हूँ, वो है स्वयं से स्वयंभू तक। स्वागत स्वागत।
स्वयं से स्वयंभू तक, खुद से खुदा तक, नर से नारायण तक, फर्क है सिर्फ कुछ मात्राओं का, अंतर है कुछ एक शब्दों का, पर दूरी तय करने में इनके बीच की रास्ता कितना लंबा है पता नहीं। लग जाते हैं अनगिनत जन्म, अनदेखी सदियां, ना जाने कोई, पर इंसान से इंसानियत का सफर तय नहीं कर पाते एक जन्म में हम, ये समझ सका न मन। इंसान से इंसानियत का सफर तय नहीं कर पाते हम एक जन्म में, ये समझ सका न मन। आज तक इंदु आखिर क्यों, आखिर क्यों। बहुत अच्छा। आखिर क्यों के साथ में अपनी बात आपने समाप्त की, तो क्यों का उत्तर तो सुषमा जी ही देंगी। सुषमा जी, आप इस क्यों का उत्तर दीजिए, और आपने कविता को सुना समझा तो हम लोग जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ये क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी टॉक शो में आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु जी की कविताएं मैंने पढ़ी, और जहाँ तक ये कविताएं कहीं दार्शनिकता का बोध कराती हुई अध्यात्म की गहराई तक पहुंच जाती हैं, तो कहीं वह स्त्री की भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों की भी बात करती हैं। इनकी कविता जो अभी हमने सुनी फर्क, तो उन्होंने बोला स्वयं से स्वयंभू तक, खुद से खुदा तक, और नर से नारायण तक, फर्क है सिर्फ कुछ मात्राओं का। तो इंदु जी की कविता में मुझे भाव समझ आता है कि जहाँ इंसान भगवान को पाने की कोशिश करता है, उसको पता नहीं है कि वो कब मिलेगा, वह भगवान को ढूंढने में लगा हुआ है। कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कि वह खुद को भगवान बनाने के चक्कर में, जबकि असलियत ये है कि अपने जन्म में अगर इंसान भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कहती हैं। और भागवत गीता में भी कहा है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो हर जीव में हूँ, तू मुझ में, मैं तुझ में हूँ, मैं हर प्राणी में हूँ। तो हम भगवान को खोजने चले हैं, हम भगवान बनने चले हैं, जबकि एक इंसान के अंदर अगर इंसानियत आ जाती है तो उसे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हर प्राणी मात्र में भगवान दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सुषमा जी, आपने बहुत अच्छा दार्शनिक चिंतन आपने इसमें से निकाला, और ये वाकई कहती हैं कि अनगिनत जन्म और अनदेखी सदियां लग जाती हैं एक मनुष्य को परखने में, एक जिंदगी को जीने में, और खुद को खुदा तक पहुंचाने में। और स्वयं से स्वयंभू तक बनना कोई सरल काम नहीं है। तो आपने बखूबी इस बात को इंगित किया कि वाकई ये मुश्किल काम है, और इस मुश्किल दर्शन को आपने बहुत सहज रूप से इस कविता में ढाला। इंदु जी, बहुत बधाई। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी अगली रचना का पाठ हमारे बीच में करें। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आपने मेरी कविता के उस अंदर में छुपी उस गहराई को छुआ है जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जो दूसरी कविता है, अस्तित्व के सवालों में स्वयं से कभी समाज से उलझती। अस्तित्व के सवालों में स्वयं से कभी समाज से उलझती, रिश्तों को सहेजने की कसमकस, रिश्तों को सहेजने की कसमकस, कभी अस्मिता को बचाने की जद्दोजहद, कभी अस्मिता को बचाने की जद्दोजहद, फिर भी जीती है आज भी सपनों के उस जहां में, जहां प्यार की मीठी पुहार हो, अपनों की छेड़छाड़ हो, कभी तकरार हो, कभी मनुहार हो। छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा, पर हिंदू सबको बाहों में समेटता एक घर संसार हो, सबको बाहों में समेटता एक घर संसार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुषमा जी। हाँ, आप बताइए। जी, ये जहाँ तक मुझे समझ आता है, ये एक नारी विमर्श की कविता है। और अगर हम देखें कि पुराने समय की अगर हम बात करें तो समाज में नारी के ऊपर बहुत सारे बंधन थे, बहुत अत्याचार और उपेक्षाओं को वो झेलती रही है। बेशक आज नारी बहुत आधुनिक हो गई है, बहुत जागरूक हो गई है, वह बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस समाज से वो रोज जूझती है। बहुत सारे सवाल उसके सामने खड़े होते हैं,
जैसे कि इंदु जी ने अपनी कविता में लिखा कि कभी अस्मिता को बचाने की जद्दोजहद फिर भी जीती है आज भी सपनों के उस जहां में जहां प्यार की मीठी फुहार हो। जी हाँ, तो आज भी वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाज से रोज जूझती है। बहुत सारे सवाल उसके सामने आके खड़े होते हैं, उन सवालों का वो डट कर मुकाबला करती है। लेकिन और इतने पर भी वो अपने काम को बड़ी सहजता से करती है, निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। और एक बात और मैंने इंदु जी की कविता में देखी, चाहे नारी कितनी भी आधुनिक क्यों नहीं हो गई है, फिर भी वो अपने संबंधों को, रिश्तों को, परिवार को सहेज के रखना चाहती है। वो जो एक घर चाहती है, वो सिर्फ ईंट पत्थर का घर वो नहीं चाहती, वो ऐसा सुंदर और खूबसूरत घर चाहती है जहाँ संबंधों में प्यार, दुलार, छेड़छाड़, मनुहार सब कुछ हो। वो सबको साथ लेके जीना चाहती है, और जो सही पकड़ाया आपने, ईंट पत्थर का मकान ना हो के सिर्फ एक घर हो, जो कि उसका अपना घर, अपनों का घर, बहुत संवेदनशील घर। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे भी इसके अंदर जगह एक ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है कि रिश्तों को सहेजने की कश्मकश, कभी तकरार और कभी प्यार। जी। तो देखिए तकरार, मुझे फिर एक जगह पर एक गीत याद आता है जो कि मैं बार बार कई बार कहता रहता हूँ। एक गीत मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, ससुराल गेंदा फूल। आपने भी सुना होगा, कितना प्यारा लोकगीत है ससुराल गेंदा फूल। इस गेंदा फूल में आपको पता है, गेंदा फूल की विशेषता ये होती है कि इसको हजारे का फूल भी कहते हैं। और हजारे का फूल इसलिए कहते हैं कि एक फूल में 1000 फूल शामिल होते हैं, इसलिए ये हजारा कहलाता है। और उत्तर भारत के अंदर शादी के अंदर गेंदे के फूल से ही स्वागत, और दुल्हन को गेंदे का फूल ही जो है उसको गजरे के रूप में गले में पहनाया जाता है, ताकि उसको ये एहसास हो कि एक 1000 जिंदगियों को वो समेटने वाली है और सहेजने वाली है। तो इसमें जैसा कि वो कहता है कि सास गाली देवे, देवर समझा लेवे। तो आप देखिए, एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो डांटता फटकारता है, तो एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो बार बार आपकी मनवार करता है, आपको मनाता है, आपको बुलाता है, आपको खिलाता है। तो संसार में ये घर और तकरार और प्यार, ये सब चीजें एक साथ चलती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिश्तों को सहेजने की कश्मकश है, लेकिन आप परिवार को सहेजने की कोशिश करती हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगी इंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और कविता को बहुत सरल। इसमें मैंने एक बात और कहने की कोशिश की है। हाँ बताइए। इसमें एक चीज और मैंने बताई, कभी अस्मिता को बचाने की जद्दोजहद। हाँ। तो ये जो आज के समाज में जो हम देखते हैं ना, नारी अस्मिता के ऊपर जो एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा है ना, वो उसको भी संभालने की जद्दोजहद करती है, उससे भी जूझने की कोशिश करती है। इस समाज में ऐसे लोगों से, ऐसे पुरुष की उस अहंकार से और उनकी उस चीजों से वो लड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। भी एक बात और आपका जो संग्रह है जिसका नाम ही बूंद का सफरनामा है, आप बताइए बूंद को तो अस्मिता के लिए कितना लड़ना पड़ता है। Exactly. तो एक बूंद को लड़ने के लिए अपने आप का, क्योंकि बूंद का कितना छोटा सा जीवन है, लेकिन उसको अपनी अस्मिता बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो भी आपका तो ये शीर्षक ही संग्रह का बहुत ज्यादा ये इस चीज को स्पष्ट कर देता है कि बूंद का सफरनामा कितना है। और आपने बहुत अच्छी कविताएं इसमें सहेजी हैं। तो मैं आपसे अगली रचना के लिए अनुरोध करता हूँ, कृपया इंदु जी। जी बिल्कुल। तो मेरी जो अगली कविता है पल के लिए है। हर एक पल को जो अनमोल है मेरे लिए, हर एक पल को जो अनमोल है मेरे लिए सहेजना चाहती हूँ। पल पल खर्च ना हो जाए यूं ही, पल पल खर्च ना हो जाए यूं ही, हिसाब रखना चाहती हूँ। फिर मिले ना मिले मांगे से भी कहीं, उधार में भी हर पल को सहेजना चाहती हूँ। फिर मिले ना मिले मांगे से भी कहीं, उधार में भी हर पल को जीना चाहती हूँ। जो दिया है तूने, ईश्वर की बात, जो दिया है तूने सब में बांट कर, फिर से तेरे ही पास ठहरना चाहती हूँ। तेरा यह उपहार तुझे ही इंदु सजा सवार कर लौटाना चाहती हूँ, सजा सवार कर लौटाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ सुषमा जी, आप अपनी बात देखिए
ये कविता बहुत ही रोचक कविता है और उसमें जो लेखिका है वो जीना चाहती है, अपने एक एक पल को वो जीना चाहती है। वो जीवन की सच्चाई समझती है और जो ये वो उसे पता है कि ये जो जीवन है हमारा बहुत अनमोल है, इसका एक एक पल बहुत अनमोल है और इसमें से एक भी पल व्यर्थ ना जाए। वो अपने हर एक पल को संवार लेना चाहती है, जीना चाहती है, खुश होना चाहती है। और इस पर वो एक बात और जान गई है कि भगवान ने जो पल दिए हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे। और सबसे सुंदर बात एक देखिए कि वो उन्होंने जो इसमें दिया है कि सब में बांट कर फिर से तेरे पास ठहरना चाहती हूँ, तेरा ये उपहार तुझे ही इंदु आज सजा सवा कर लौटाना चाहती हूँ। तो इस सवार कर लौटाने का मतलब वो चाहती है कि वो इस जीवन में बहुत अच्छे काम करें और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाएं, उन पलों को, और इस तरह से वो जीवन व्यतीत करती है कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां दे सके, खुशहाल बना सके। बिल्कुल और जब वो बिल्कुल। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से दोबारा रूबरू हों, तो एक सार्थकता के साथ पहुंचे कि हाँ देखिए, जो आपने मुझे एक जीवन दिया था वो मैंने कितनी सार्थकता से जिया है। वही ज्यों की त्यों धर तो देनी चदरिया। जी हाँ, वही हमने बस बात की, बस ज्यों बस की बहुत त्यों। अच्छी बात। बहुत सुंदर कहा आपने, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। तो हाँ उस पर मुझे वो भी गाना याद आ जाता है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। कैसे। तो पहले ना मुझे ये इसका अर्थ समझ नहीं आता था जब बचपन में सुनते थे तो, लेकिन बाद में उसमें आता है ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो उसी हाँ तरह से मैं वापस जाऊं उसके पास जैसे उसने मुझे भेजा है। बहुत अच्छे। और ये सहेजने की बात है, आप तो पलों को सहेजती है, घर को सहेजती हैं, व्यक्तियों को सहेजती हैं, आप तो कितनी चीजों को सहेजने की बात करती हैं। तो ये निश्चित रूप से आपकी सहेजी हुई कविता है जो कश्मकश पैदा नहीं करती। बहुत सुंदर रूप से सहेज करके आपने सामने रखी है, सहेजे हुए शब्दों के साथ में, और सजा संवरा करके आपने वापस समाज के सामने रखी इस कश्मकश को। ये कविता कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को कहती है। सुषमा जी, आपने बहुत अच्छी बात निकाल करके इसमें से रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु जी, मैं ये चाहता हूँ कि आपके संग्रह से हमें बहुत सारी कविताएं सुननी है, आप हाँ, कृपया तो आगे बढ़ें। और दूसरी कविता जो है, हम्म, अंत तो गत्वा। हाँ सफर पर जिंदगी के मेरे साथ करो तुम अपने मतानुसार जैसा व्यवहार। हाँ सफर पर जिंदगी के मेरे साथ करो तुम अपने मतानुसार जैसा व्यवहार, वैसा ही करूं तुम्हारे साथ मैं भी व्यवहार। ओह, ये लोग कहते हैं यही सामाजिकता है, लोग कहते हैं यही सामाजिकता है, पर मुझे लगता है ये रावण है मन का, हाँ अपना अहंकार जो तुष्ट करता है। पर मुझे लगता है ये रावण है मन का, अपना अहंकार जो तुष्ट करता है। पता नहीं चलता पर बन जाते हैं कठपुतली औरों के हाथों की हम सब। पता नहीं चलता पर बन जाते हैं कठपुतली औरों के हाथों की हम सब। इसलिए इसलिए मैं करती हूँ तुम्हारे साथ वो व्यवहार स्वभावानुसार। तुम्हारे साथ वो व्यवहार स्वभावानुसार। यह आत्मीय ज्ञान प्रदान करता है मुझे संतुष्टि और शांति। अंत तो गत्वा यही चाहते हैं ना हम, अंत तो गत्वा यही चाहते हैं ना हम सभी इंदु सफर पर जिंदगी के। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ सुषमा जी, आपकी बारी आ गई। जी हाँ, देखिए कितनी गहरी बात इंदु जी ने रखी है इस कविता में। और वो एक बहुत अच्छी बात हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो हमारा अच्छा व्यवहार है, कैसी भी परिस्थितियां हो, सामने वाला किसी तरह का भी व्यवहार कर रहा हो, लेकिन हमें अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखना है। और दूसरे से बदला लेने के लिए हम उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, तो इस तरह से हम दूसरे के हाथों की कठपुतली हमें नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं हमें अहंकार आ जाता है कि अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं भी उसको दो सुना के बदला लूंगा या बदला लूंगी। तो वो इस अहंकार की संतुष्टि को सामने वाले कि मैं सामने वाले से कम नहीं हूँ, तो हमें अपने स्वभाव को बदलना नहीं है यहाँ पर। और वो ये कहती है कि अगर हम बुरे के साथ बुरा करते हैं तो जो हमारा बेसिक नेचर है हम उससे हट के व्यवहार करने लगते हैं।
और दूसरे के व्यवहार को हम अपने व्यवहार में लाने लगते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये जो लिखा है इन्होंने कि इसलिए मैं करती हूँ तुम्हारे साथ वो व्यवहार स्वभावानुसार, यह आत्मीय ज्ञान प्रदान करता है मुझे संतुष्टि और शांति। अंतोगत्वा यही चाहते हैं ना हम सभी हिंदू सफर पर जिंदगी के। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमें भी संतुष्टि दे जाती है ये बात। अगर हमारा व्यवहार, हम अपने व्यवहार के अनुसार काम करेंगे तो हम खुश होंगे उसको। और कोई बहुत थोपी बहुत हुई अच्छी चीज बात। हमें करनी पड़ेगी तो हम उस हमारे लिए वो बोझल हो ये जाएगा ये बहुत बात आपने ज्यादा। सुषमा जी बिल्कुल सही पकड़ी कि ये कहते जी हैं कि कोई भी अपना स्वभाव हमारे ऊपर थोपे नहीं। जी मैं अपना स्वभाव के साथ में जीऊं जी और अपने अस्तित्व और व्यवहार के साथ जीऊं। लोग मेरे को मुझे कठपुतली बना करके नचाए नहीं, और मैं किसी हाथ की कठपुतली बनना नहीं चाहती। मैं जी अपने स्वभाव और अपने विचार के अनुसार जीना चाहती हूँ, और अब से मैं किसी के हाथ की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि समाज को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने विचारों के साथ जिए, हम अपने विचारों के साथ जिए, और हम अपने विचारों को दूसरे पर थोपे नहीं। थोपे नहीं। जी आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कहा, और सुषमा जी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बहुत 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 जो धन्यवाद है आपका। आभार है। और इंदु जी, आपकी कविताएं एक के आप लोगों बाद के एक बहुत विश्लेषण बढ़िया के होती चली जा रही है। हाँ, और आप हम लोगों के लोग, हाँ। विश्लेषण के बाद इसमें कहने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो मैं अगली कविता की ओर बढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत प्रमाण पत्र। स्वागत। मेरी जो कविता है प्रमाण पत्र, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाती है वो कि स्वागत मैं क्या हूँ, स्वागत। कितनी गलत कितनी सही। मैं क्या हूँ, कितनी गलत कितनी सही, कितना झूठ मुझ में, कितना सच मुझ में, जानती हूँ मैं। फिर क्यों चाहिए तुमसे हाँ, मुझे प्रमाण पत्र मेरे ही हाँ, लिए? बहुत फिर क्यों चाहिए तुमसे मुझे प्रमाण पत्र मेरे ही लिए? मुझ में समाहित मैं जानता है मेरा दर्द, मुझ हाँ, में समाहित मैं जानता है मेरा दर्द। छुपी है जो मेरी मुस्कान के पीछे, मुझ में एकाकार मैं समझता है मेरे खालीपन को। जो भीड़ में भी खुद को पाता है अकेला, जो भीड़ में भी खुद को पाता है अकेला, तुम्हारे साथ होकर भी जो होता है सिर्फ अपने साथ। बहुत तुम्हारे अच्छे। साथ होकर भी जो होता है सिर्फ अपने साथ। हम सब जानते हैं ना, खुद को इतना तो पहचानते तो है ना, खुद को इतना तो। फिर क्यों, आखिर क्यों चाहिए प्रमाण पत्र इंदु दूसरों से अपने लिए? बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे। प्रमाण बहुत पत्र की अच्छे। क्या आवश्यकता है सुषमा जी? आप जी बताइए कि क्या वाकई प्रमाण पत्र की जी जरूरत है किसी को? जी नहीं, आजकल जो ये बहुत मुझे सशक्त रचना लगी। और अगर नारी की बात की जाए तो आज की जो नारी है उसे देखा जाए तो किसी प्रमाण पत्र की झलक, वो किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वो समझती है कि क्या ठीक है क्या सही है उसके जीवन के लिए। और वो इस बात को अच्छा भी नहीं समझती कि कोई उसके बारे में आकलन करे। और इस रचना में मुझे नारी के अंदर भरपूर आत्मविश्वास की झलक मिलती है। नारी, बहुत सही जी। बात किया। और जो नारी को पुरुष प्रधान समाज ने अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखा और नारी के अस्तित्व पर पग पग पे प्रश्न चिन्ह जो लगाने की कोशिश करता है, आज का समाज अभी भी और करता है। सीता तक से वह, सतीत्व का प्रमाण मांगा गया, बस इससे जी बड़ा क्या जो है हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर बिल्कुल। गया। जी। हाँ, तो वहां नारी का खुद पर जो अपने आप पर विश्वास है वो ही उसे जिताता है। और हाँ, यही भाव है इस रचना का, मुझे समझ जो आता है कि क्यों चाहिए मुझे तुमसे प्रमाण पत्र मेरे ही लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता इंदु जी बिल्कुल महसूस नहीं करती कि किसी को अच्छा कहें किसी को बुरा कहें, तुम अच्छी हो तुम बुरी हो, तुम में ये अच्छाई है तुम में ये बुराई है। इसका प्रमाण पत्र देने का किसी दूसरे को अधिकार नहीं है। नहीं है। हम अपना प्रमाणित खुद को स्वयं करते हैं, और जी हम अपना एग्जामिनर खुद ही हैं, और खुद ही प्रश्न पत्र हैं, और खुद ही उत्तर हैं। जी, ये कितनी अच्छी बात आपने इसके अंदर बहुत कही, अच्छी। और आपने बहुत सहज रूप से इस बात को कह दी। प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है कि आपकी कविताएं कितनी अच्छी हैं।
हम तो चाहते हैं कि आप और कविता सुनाएं, और मैं खास तौर से वो कविता सुनाने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। एक तो एक गीत है जो आपने इसमें किया है कि प्रहार सा पड़ता है, सवाल खड़ा करता है। एक कविता हमसे ये आपसे ये सुननी है, और एक आपको बूंद का सफरनामा नाम से जो बूंद की यात्रा है वो कविता हमें सुननी है। अब आप ही सोचिए कि आपको पहले क्या सुनाना है। नहीं, आप जो सुनना चाहते हैं, मैं बूंद का सफरनामा तो सुना बूंद देती का हूँ। सफरनामा हम सुनेंगे। अब बूंद की कितनी यात्रा है वो अब हाँ, आपके मुंह से सुनने में कितना आनंद रहेगा। आप सुनाएंगे जब इसका। हाँ, तो ये इस जो मेरी जो पुस्तक है बूंद का सफरनामा, ये हाँ, उसके टाइटल के ऊपर ये अंतिम कविता है। हाँ, बूंद का सफरनामा। स्वागत। तो सुहानी निर्मल सी शहर, हाँ, सुहानी निर्मल सी शहर, नन्ही सी कोमल बूंद, यूं नील गगन से उतरी नन्हे पंखों वाली बूंद, वाह वाह, मोती सी चमकती खुशबू की गोद में आकर, संभाला प्यार से फूल ने अपनी बाहों में भरकर, बहुत अच्छी। सूरज की तपिश गहरी छुपाया अपने आगोश में, हाँ, अपनत्व अनोखा वो मदहोश सी ना रही होश में, बहुत अच्छी। अचानक आया माली, अचानक आया माली, तोड़ने लगा फूल को, छिटक कर गिर गई वो बूंद, भिगोया सूखी दूब को, नियति का खेल समझ मिट्टी तल से जा लगी, नियति का खेल समझ मिट्टी तल से जा लगी, जीवन के नए रूप को समझने समझाने लगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पर आगे क्या, धीरे धीरे मिट्टी भी फिर साथ छोड़ने लगी। हाँ, धरती की गोद में वो फिर जा समाने लगी। बहुत। धीरे धीरे मिट्टी भी साथ छोड़ने लगी, धरती की गोद में वो फिर जा समाने लगी, छोटे छोटे पत्थरों से टकरा कर फिसलने लगी, बड़े बड़े चट्टानों के सीने पे तड़पने लगी, बड़े बड़े चट्टानों के सीने पर तड़पने लगी, अंधियारी सी गलियां ना कोई संगी ना साथी, अंधियारी सी गलियां ना कोई संगी ना साथी, जीवन का ये कैसा पल, ना कोई दिया ना बाती, तभी एक सोता निर्मल फव्वारे सा फूट पड़ा, अरे वाह, तभी अरे एक सोता निर्मल फव्वारे सा फूट पड़ा, बूंद को साथ लिए नई रह गुजर पे चल पड़ा, अरे वाह, वाह। दरिया में घुल मिल बूंद चुपचाप बहती रही, धरती के नर्म सीने को भिगोती नम करती रही, साथ साथ बहने का तब आनंद फिर छाने लगा, साथ साथ बहने का तब आनंद फिर छाने लगा, आजादी का स्वाद अनोखा अब उसे भाने लगा, आजादी का स्वाद अनोखा अब उसे भाने लगा, फिर आसमान नीला नजरों से नजर मिलाने लगा, बूंद बन टपकी थी जब वो पल नजर आने लगा, अरे वाह। दरिया की कोमल बाहें वो आस नजर आने लगी, दरिया की कोमल बाहें वो आस नजर आने लगी, फूल के सीने में छुपी वो प्यास नजर आने लगी, शुक्रिया उस दूब का, शुक्रिया उस फूल का महकाया जिसने श्वासों को, शुक्रिया दूब का जगाया उसके एहसासों को, शुक्रिया पत्थरों का भी, शुक्रिया पत्थरों का भी जो दर्द सहना सिखा दिया, शुक्रिया दरिया तेरा बहते जाना बता दिया, शुक्रिया दरिया तेरा बहते जाना बता दिया, वो अब सिर्फ एक बूंद ना रही, वो सिर्फ एक बूंद ना रही, सारा जहान बन गई, सारे जहां के पार उस सागर की शान बन गई, सारे जहां के पार उस सागर की शान बन गई, इंदु ना कोई मुकाम दर्द ना अब तलाश कोई, इंदु ना कोई मुकाम दर्द ना तलाश कोई, बस खामोशी से बहना उसकी अजान बन गई, बस खामोशी से बहना उसकी अजान बन गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुषमा जी, आपने तो बहुत ध्यान से सुना है, और मैं सोचता हूँ कि आपके जहन में बहुत सारी बातें उमड़ रही होगी, तो हम चाहते हैं वो बातें हमारे सामने आए, तो आप जरूर अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो कविता है बहुत ही सकारात्मकता लिए कविता है, बहुत ही सकारात्मक रूप दिखाई जाती है, जीवन यात्रा में ये सचमुच जीना सिखा जाती है इंसान को, बहुत इंसान के जीवन में विभिन्न उतार चढ़ावों को दर्शाती हुई कविता है ये।
एक बूंद के सहारे से इन्होंने इंसान के जीवन के बारे में बताया। ये बात, हाँ बिल्कुल सही। जी। और जिस तरह से बहुत सारी परेशानियां इंसान के जीवन में आती हैं, उससे उन्हें घबराना नहीं चाहिए। कहीं फूलों की सेज है तो कहीं पथरीले उतार चढ़ाव वाले संकरे रास्ते हैं, और लेकिन इन चट्टानों से और जीवन के उतार चढ़ावों से टकराते हुए जीवन में बिना डरे बिना घबराए एक नदी की भांति जीवन की यात्रा को खूबसूरती से पूरा करना सिखाती है कविता। तो बहुत ही पॉजिटिविटी है इस कविता। बहुत बहुत अच्छी बात कह दी आपने। और वाकई अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। क्या बात आपने है। अपने सारे गमों को समेटते हुए, सारी बातों को रखते हुए सकारात्मकता, कभी आप अंधेरे में होती हैं, कभी आप उजाले में आती हैं, कभी आप आसमान से टकराती हैं, कभी आप पत्थर से टकराती हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देती। और अंत में जाकर के जब आप बूंद से सागर की तरफ बढ़ती हैं तो आप में एक आत्मसंतुष्टि है, एक समानीकरण है। आप बूंद के साथ में अपने बूंद के अस्तित्व को समंदर के साथ में मिलाते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं है, अपने अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व में समाहित करते हुए कोई तकलीफ नहीं है। कितनी आत्मसंतुष्टि है इस रचना में। आपने इतनी अच्छी यात्रा सफर की और बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ सुषमा जी, वाकई जो है ना, यात्रा की जो आपने जीवन यात्रा की बात की, तो इन सारी बातों को जो मैंने कुछ थोड़ी सी पंक्तियों में सहेजा है वो आपको बताती हूँ। जीवन यात्रा बहती नदी की भांति, अनेक द्वीपों से भरी, कहीं दुख भरे कांटे, कहीं सुख के फूलों से सजे द्वीप, ढेर सारी खट्टी मीठी अनुभवों के द्वीप, उतार चढ़ाव के रास्तों से गुजरती, चट्टानों से टकराती, डरती घबराती फिर संभल जाती, डरती घबराती फिर संभल जाती, आगे बढ़ती जाती, यूं ही सजती संवरती, सागर से मिलने बेखौफ। जैसा अभी आपने कहा तन्मय भाई, सागर से मिलने बेखौफ, बेताब सी इंदु बहती नदी की भांति। पर बड़ी खूबसूरत जीवन यात्रा। तो बहुत जो बढ़िया, सुषमा जी ने कहा सकारात्मकता लिए हुए है, हाँ, तो वो ये जीवन यात्रा थी। बहुत बहुत खूब। आपने इस कविता में कितनी सकारात्मकता के साथ में, नदी के साथ में अपने अस्तित्व को शामिल किया और लेकिन प्रसन्नता पूर्वक किया। ये कितना अच्छा जो है आपका समागम था, आपका साथ था, आपकी यात्रा थी। और मैं आपसे एक कविता के लिए विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि जिसमें आपने सवाल खड़ा करता है जी, और प्रहार सा पड़ता है, सवाल खड़ा करता है। तो ये सवाल खड़े करने वाला एक गीत आपका या कविता के रूप में आप जैसे भी इसको सुनाती हैं, आप जरूर सुनाइए। हाँ बिल्कुल, तो कविता के रूप में इसको सुनाती हूँ। स्वागत। कविता ही है और गीत गाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों से सुनना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुना देती हूँ, जिससे कि मुझे जल्दी क्यों, आप समझ अपने आए कि इत्मीनान के आप क्या साथ में समझ रहे सुनाइए। हैं। हमें कोई जल्दी नहीं, हम तो श्रोता हैं और श्रोता तो बहुत इत्मीनान से सुनता है। हम तो आपके श्रोता के रूप में। हाँ सुनाइए। तो सवाल खड़े करता है। तो जब एक स्त्री जो है ना, जिस चीजों को सहती है, उसके बाद जो उसके मन के सवाल हैं वो मैंने इसमें ढालने की कोशिश की है। अब सुषमा जी क्या पकड़ती हैं वो उनकी बात है। तो सवाल खड़े करता है। स्वागत। जुबां के कोड़ों से छलनी, दिल की सिसकती बरनी, मान अपमान की चोट, अपने मान अपमान की ओट, अपने अस्तित्व पर चोट, ना अब सहा जाता है, प्रहार सा पड़ता है, सवाल खड़ा करता है। अरे वाह 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 वाह। गुलामी का तीखा जहर, गुलामी का धीमा जहर, कहीं तिल तिल मरने पर जीते चले जाने पर, फिर प्रश्न चिन्ह सा बनकर। गुलामी का धीमा जहर, कहीं तिल तिल मरने पर जीते चले जाने पर, फिर प्रश्न चिन्ह सा तनकर, न निदान कर पाता है, प्रहार सा पड़ता है, सवाल खड़ा करता है, प्रहार सा पड़ता है। यस। और उसके आगे तन्हाइयों का ये प्याला, तन्हाइयों का ये प्याला, कहीं धौंस का निवाला, शर्मिंदगी की दो पाती, कड़वी दवा की भांति, शर्मिंदगी की दो पाती, कड़वी दवा की भांति, ना अब पिया जाता है, ना अब पिया जाता है, प्रहार सा पड़ता है, सवाल खड़ा करता है।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अगर अपने मन को संतुष्टि देने की कोशिश करूं तो हाँ। दर्शन शास्त्र की जाने तो दर्शन शास्त्र की जाने तो कर्मों का लेखा जोखा, इंदु दिल की माने तो स्त्री जन्म ना चोखा, इंदु दिल की माने तो स्त्री जन्म ना चोखा, ना रोष मिटा पाता है, बवाल खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है, बहुत बवाल खड़ा सवाल करता खड़ा है, करता सवाल है, खड़ा सवाल करता है। खड़ा। बहुत प्यारी रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो एक नारे की तरह है, जी। और नारा भी ऐसा जो आरे का काम करे। आपका नारा जो है वो आरे का काम करता है, तो बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुषमा जी, आप अपनी बात कहें, सवाल जी खड़ा जी। ये जो उन्होंने लिखा है, शुरुआत ही इस कविता की बहुत ही अच्छी सी है कि जुबां के कोड़ों से छलनी, दिल की सिसकती बढ़नी, मान हाँ। अपमान की ओट, अपने अस्तित्व पर चोट। हाँ, देखिए जो ये और उसमें कहा गया कि ना अब सहा जाता है, प्रहार सा पड़ता है, सवाल खड़ा करता है। तो ये दिखाता है कि नारी की स्थिति के बारे में मैं समझ पा रही हूँ कि वो उसके बारे में इंदु जी ने बताने की कोशिश की है। और जैसे कि पुराने समय से ही हमारे समाज में नारी के ऊपर बहुत सारे बंधन रहे हैं, बड़े सारे अत्याचारों को झेला है, उपेक्षाओं को झेलती रही है नारी। और बेशक से आज ये माना जाता है कि बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो गई हैं। नारी के ऊपर शारीरिक अत्याचार तो खत्म हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी शारीरिक नहीं तो मानसिक मानसिक अत्याचार से तो प्रताड़ना, पीड़ित है ही हाँ, आज की मानसिक नारी, प्रताड़ना। है ना। और आज के जीवन की सच्चाई है ये कि शारीरिक चोट नहीं होती, लेकिन ऐसी चोट होती है जो सीधी मन पे प्रहार करती है और उससे सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो सुषमा जी, इसमें एक बात और कहूंगी, मैं जोड़ना चाहूंगी कि जी जो शारीरिक चोट है ना, वो तो दवाइयां लगा के ठीक हो ठीक जाती हो है 2-4 जाती दिनों है। में, हाँ, लेकिन मन पर पड़ी हुई चोट ना कभी ठीक नहीं होती, वो कभी बहुत ठीक गहरी नहीं होती होती। है। और वही जो मन पे पड़ी चोट है, जो आपने लिखा है, एक बवाल खड़ा करती है और यस, गहराई में जाकर जो लगती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हर औरत अपने परिवार में इस तरह का कुछ कुछ सहती है, और वो, लेकिन अब जो आपने लिखा है ना कि प्रहार, ये अपने अस्तित्व पर चोट ना अब सहा जाता है। तो अब जो आज की जो औरत है वो अब चुप नहीं रहना हाँ, आप चाहती, बर्दाश्त करना नहीं चाहती उस है, कहीं अब ना कहीं उसके वो इस बर्दाश्त चीज से से बाहर त्रस्त निकलने हो वाली गई बात है है। हाँ, और अब इसका निदान चाहती है। बहुत और बहुत इन सबको सहने से वो इनकार करती है और कहती है कि स्त्री को अब स्वच्छंदता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। उसका दायरा बहुत व्यापक है। और जहां तक देखा जाए, ये एक स्वाधीन होती हुई स्त्री की कविता है। हालांकि बहुत ये सही बात रास्ता कह रही है। आसान नहीं है, लेकिन स्त्री में साहस की कमी भी नहीं है, हाँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हिंदू जी मुश्किल इसको भी नहीं मुश्किल है। से तो सरल बनाने का प्रयत्न करती हैं। जी, तो बहुत श्रोता के खूबसूरत रूप में कविता। तन्मय जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो सीधी बात करता हूं कि आपकी कविताएं वाकई सोचने पर मजबूर करती है, विचार को पैदा करती हैं, विचार तक लाती हैं, और आपकी शिल्प और कथा और आपके कथन और कथ्य सबके सब मिला करके कविताएं सुनने और समझने के लिए मजबूर करती है। और मुझे आपकी कुल मिलाकर के कविताओं पर एक शेर याद आता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इस आंचल से इस आंचल से तू एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या बात है, वाह, तो आपने क्या जो बहुत बात है। सुंदर। संदेश दिया है कि एक परचम की तरह, मैं जैसे कहता हूँ आंचल सर ढकने के लिए है, लेकिन आंचल ढकने की ज्यादा लहराने के लिए है, तो तो लहराता आपने हुआ तो आंचल स्त्री होना विमर्श को चाहिए। ना, मेरी सारी कविताओं को इस एक दोहे में ही समेट के रख दिया अरे है। तो ये एक शेर है, और किसी मोतबर शायर का कहा गया शेर है। तो बहुत सुंदर। तो एक शेर में सारी कविताओं को समेटना, लेकिन हाँ, समेटे हुए को वापस खोलना भी बहुत जरूरी था। आपने सारी कविताओं को समेटे हुए को पुस्तक के रूप में खोल करके हमारे सामने रखा। सुषमा जी ने एक एक चीज निकाल निकाल करके उसमें से हमारे सामने रखी। तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छी कविताएं लेकर हमारे बीच में आई, और सुषमा जी आपने उसमें से नगीने छांट छांट करके उसका विश्लेषण हमारे सामने किया। मैं आप दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्रिटिक्स ऑफ बहुत क्रिएटिविटी की बहुत तरफ से, कि आप लोग हमारे बीच में आए और आपने अपना समय दिया, और हमारे श्रोताओं तक हमारी कविताओं के मूल्य को पहुंचाने का जो ये श्रम किया है, वो श्रम व्यर्थ नहीं हो सकता। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देती हूँ तन्मय भाई, कि आपने जो ये शुरू किया और मेरी कविताओं को
इस योग्य समझा और इस तरह से साहित्य को और कला को जो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, और बहुत ही साधुवाद आपको। और सुषमा जी, आप हमारे लिए इतनी दूर से चल के आई दिल्ली से और मेरी कविताओं पे आपने विश्लेषण किया और इस आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु जी आपका बहुत बहुत आभार, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगी इंदु जी आपको इतनी खूबसूरत रचनाएं और इतनी गहरी रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। और तन्मय जी आपका बहुत बहुत आभार अपने इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ।